नमस्कार साथियों, आर्ट एंड कल्चर एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यह इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। अन्य सभी लेक्चर्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करें, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अनअकैडमी पर 20 से 22 नवंबर तक 3 दिन का इवेंट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स, टॉपर्स और एजुकेटर्स लेने वाले हैं, जो आपकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करेंगे। आप इनरोल्ड हो सकते हैं। 24 नवंबर से नया बैच स्टार्ट है। हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल सभी माध्यमों में होता है। आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप एक साथ फीस देने की स्थिति में नहीं हैं तो आप लोन भी करवा सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जाकर विजिट करें अधिक जानकारी के लिए। आप फीस में 10% ऑफ भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको यूपीएससी मास्टर रेफरल कोड का ही प्रयोग करना है। एवरी संडे अनअकैडमी पर यूपीएससी कॉम्बोट नाम से एक एग्ज़ाम होता है। आप वहां इनरोल्ड हो सकते हैं। यहां इनरोल्ड होने के लिए आपको यूपीएससी मास्टर इनविटेशन कोड जो है वो लगाना है। इस एपिसोड का पहला प्रश्न है, सिंधु कालीन स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ईसा पूर्व 3री सहस्राब्दी में यह स्थान गहन निर्माण का केंद्र था। कथन 2, निर्माण कार्य में पकी हुई ईंटों का अत्यधिक प्रयोग होता था। आपको सही कथन की पहचान करनी है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। जो सिंधु सभ्यता थी, यह न केवल प्रथम सभ्यता थी अपितु ऐसी सभ्यता थी जिसने व्यवस्थित नगरीकरण का प्रथम साक्षात्कार किया है। और हम देखें 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह गहन निर्माण का केंद्र बना हुआ था। हम देखते हैं जहाँ से भी नगर प्राप्त हुए हैं वहाँ पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा अन्य प्रकार के उद्योग धंधे भी हमें एविडेंस में मिले हैं। तो हम देखते हैं पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। और निर्माण कार्य में पक्की ईंटों के साथ साथ कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही हैं, मतलब सी 1 व 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। सड़कों का समकोण कटाव व अधिक चौड़ा होना, उन्नत निकास प्रणाली, टोड़ेदार मेहराब और इमारती लकड़ी का प्रयोग। आपको पूछ रहा है कि उपरोक्त विशेषताओं में से कौन कौन सी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता व्यवस्थित नगरीकरण का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था काफ़ी उन्नत है। समकोण पर काटती सड़कें, और वो भी चौड़ी चौड़ी सड़कें। सड़कों से निकली विथिकाएँ, विथिकाओं के किनारे बने मकान जो 1 मंजिला 2 मंजिला होते थे, मतलब जैसे आज वर्तमान में बने होते हैं ग्रिड सिस्टम पर, इसी प्रकार के ग्रिड सिस्टम पर हड़प्पा सभ्यता में जो मकान थे वो बने होते थे। शहरों में जो जल निकास की प्रणाली थी वो अत्यंत कुशलता और दूरदर्शिता के साथ बनाई गई थी। कालीमंगा इसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए हम देखते हैं बच्चों कि जो टोड़ेदार मेहराब है और स्नान घर है उनके निर्माण में हड़प्पावासी काफ़ी दक्ष थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला, वास्तुकला इनका प्रयोग होता था। हम देखते हैं कि मिट्टी, बांस, इमारती लकड़ी, घास फूस, छप्पर जैसी जो नाशवान वस्तुएं थी, इनके प्रयोग से भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होता था, क्योंकि ये वस्तुएं नाशवान होती हैं, समय के साथ साथ नष्ट हो जाती हैं। हो सकता है कि परिस्थिति की मार झेल ना पाई हो, एविडेंस नहीं मिले हों, पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इनका प्रयोग नहीं किया जाता था। मतलब देखिए विशेषताओं को देख लीजिए, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, टोड़ेदार मेहराब का प्रयोग करते थे, इमारती लकड़ियों का प्रयोग करते थे, सब ठीक है। मतलब आपको डी जो है यहाँ से सही करना था। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी हड़प्पाई नगर नियोजन से संबंधित नहीं है। ज्यामितीय पद्धति, खड़िया या गारे के प्रयोग का अभाव, विशाल स्नानागार और ढकी हुई नालियाँ। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी वो समकोण पर काटती सड़कें, मतलब पूरी ग्रिड प्रणाली पर बसी हुई थी, अर्थात ज्यामितीय पद्धति उसे कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों को चिपकाने में ये जो है खड़िया का, गारे का प्रयोग किया करते थे, जबकि प्रश्न में यहाँ इनका अभाव बताया गया है, मतलब ये आपका गलत है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि शायद सामूहिक स्नान हुआ करता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ढकी हुई नालियाँ मिली हैं। हम देखते हैं बनवाली
कालीबंगा जैसे जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहाँ से ढकी हुई नालियों के एविडेंस मिले हैं, मतलब ये भी आपका सही है। आपको गलत छांटना था, जो है बी, खड़िया व गारे के प्रयोग का अभाव। प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता के धार्मिक क्रियाकलापों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था। दूसरा, हड़प्पाई लोग भूत प्रेत की धारणा में विश्वास नहीं रखते थे। और तीसरा, सिंधु सभ्यता के निवासी देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। ये पूछ रहा है कि उपरोक्त विशेषताओं में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। देखिए, हम चर्चा करें हड़प्पा काल में पशु पूजा की, तो बिल्कुल पशु पूजा विद्यमान थी। पशुपति शिव की जो मूर्ति है वो कई जगह से मिली है और मोहरें मिली हैं, जैसे मोहनजोदड़ो उनमें से हैं। इसके अलावा यूनिकॉर्न जो था, एक सींग वाला जानवर, वो इनके लिए सबसे पवित्र माना जाता था। कुछ विशेष मोहरें प्राप्त हुई हैं। कुबड़दार जो सांड है, इसकी भी मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो मतलब ये भी था। ठीक है, तो पशु पूजा का प्रचलन था और पशुपति शिव की जो अवधारणा है वो यहीं से विकसित होकर मानी जाती है, तो बिल्कुल सही है। देखो, हड़प्पाई लोग जो है वो भूत प्रेत पर विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ से जो कब्रें मिली हैं वहाँ कब्रों में उपभोग की वस्तुएं मिली हैं। संभवतः इन्होंने पुनर्जन्म की कल्पना को गढ़ लिया था। तागे तबीज मिले हैं, तो उनसे माना जाता है कि भाई भूत प्रेत में विश्वास करने लगे थे, जबकि यहाँ मना किया गया है, मतलब ये आपका गलत है। सिंधु सभ्यता के निवासी देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे, बिल्कुल सही है। अगर हम समकालीन सभ्यता देखें, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ से मंदिर के एविडेंस तो मिलते हैं, पर हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के एविडेंस नहीं मिलते, तो मतलब ये भी आपका सही है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, और यही आपको छांटना था, मतलब विकल्प सी आपका सही है। उम्मीद है क्विज रोचक रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।